अब आपको सीधे गुरुग्राम लेकर चलते हैं, जहां अग्रसेन जयंती को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है और उस कार्यक्रम को प्रदेश के ओपी धनखड़ यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद मैं नवीन गोयल और इन साथियों की टीम को जिस प्रकार से डेडिकेट किया, मुझे इनकी पूरी टीम आमंत्रित करने आई थी और उन्होंने कहा था कि महाराज अग्रसेन जी की जयंती हम मनाना चाहते हैं और आप उसमें रहिए। मैंने कहा महाराज अग्रसेन जी की जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं, इस बार उन अग्रवीरों को समर्पित कीजिए जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उसी थीम पर आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं वो दो लाइनें कहूंगा जो कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भगत सिंह राजगुरु की समाधि पर जाकर लिखी थी। तुमने दिया देश को जीवन, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। मैं याद करना चाहूंगा नेताजी के साथी यहां दिखाए गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी सेना इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ी और उस सेना के 26,000 लोगों ने बलिदान दिया और उसमें से एक बड़ी संख्या हरियाणा के वीरों की थी और वहां उनके स्मारक पर लिखा हुआ है, कभी जाओ तो वहां नमन करके आना। उस स्मारक पर कोहिमा में, नागालैंड में, वहां लिखा है कि अपने घर में जाओ तो बताना हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज बलिदान किया है। इन वीरों ने हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को बलिदान किया था। मैं नमन करना चाहता हूं आज इस गुरुग्राम की बलिदानी भूमि पर 3,27,000, आंकड़ा ध्यान में रखिए, 3,27,000 लोगों ने इस देश की आजादी के लिए बलिदान किया है और सबको वंदन करते हैं, सबको वंदन करते हैं, सबको वंदन करते हैं। हम कृतज्ञ हैं उनके, जैसे लाला हुकमचंद गोयल, लाला फकीरचंद जैन, हुकमचंद जैन इनका दिखा रहे थे। ऐसे 13,500 लोगों को अंग्रेजों ने कोर्ट से फैसला सुनाकर फांसी के फंदे पर लटका दिया, तोप से उड़ा दिया, गोलियों से उड़ा दिया। ऐसे समस्त वीरों को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने हमारी आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। कोई गीत जब आजादी के गाता है, कन्हैयालाल मित्तल बड़े अच्छे गीत गाते हैं, यहां उपस्थित हैं। जब ऐसे कोई आजादी के गीत गाता है तो कहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है मेरी आरज़ू, कभी जाकर सेलुलर जेल में, कभी जाकर काला पानी में उन शहीदों को नमन करना जो देश की मिट्टी में नहीं मिल सके। वो गए, कभी लौट कर नहीं आए, देश की भूमि की 2 गज जमीन उनको नहीं मिली, उनको फांसी के बाद उनको समुद्र में बहा दिया जाता था, उनको वो मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। उन वीरों को भी याद करना। 1858 में झांसी की रानी की सेना के 200 लोगों को अंग्रेज सबसे पहले जहां लेकर गया था, उस टापू का नाम है वाइपर टापू। देश के इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। हमारे बहुत सारे प्रोफेसर साथी बैठे हैं यहां पर, देश के इतिहास में बताया नहीं गया। 736 लोगों का दूसरा जत्था कराची से भर के गया था, जिस समय उस समय पंजाब, इस हरियाणा के लोग भी उस जहाज में गए थे जिनको काला पानी ले जाया गया था। इतिहास में वाइपर टापू का जिक्र नहीं है, इतिहास में 30 दिसंबर 1943 की तारीख का जिक्र नहीं है। मेरे साथ 129 लोगों का जत्था काला पानी गया था 5 दिन के लिए और उस जगह पर गया था जहां 30 दिसंबर 1943 की घटना घटित हुई थी।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करा के सेलुलर जेल को तोड़कर और वहां झंडा फहराया था। आजादी का तिरंगा 15 अगस्त 47 से पहले फहराया था। ये तारीख देश के इतिहास में छुपा दी गई। और उससे भी बुरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सेरेमोनियल कर दिया, वहां कोई झंडा नहीं फहराएगा। मुझे कहते हुए ये फक्र है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब राज आया तो भैरव सिंह शेखावत जी ने जाके वहां झंडा फहराया। बुराई देखिए, ज्ञानचंद जी जब कांग्रेस का दोबारा राज आया तो फिर से सेरेमोनियल कर दिया, 10 वर्षों तक फिर झंडा नहीं फहराने दिया। जब अब बीजेपी का राज आया, मोदी जी ने इतना बड़ा झंडा फहरा दिया, अब कांग्रेसियों से मनमोहन गोयल जी उतर नहीं सकता। ये वक्त है उन वीरों को याद करने का, उन अनाम वीरों को याद करने का। ये जो प्रदर्शनी बनाई, जो प्रेजेंटेशन बनाया, मुझे अच्छा लगा। भाई नवीन ने कहा कि इनकी किताब छापेंगे। ये इतिहास हमारी युवा पीढ़ी के सामने आना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, अगर इस इतिहास को नजदीक से नहीं देखा, इस इतिहास को नजदीक से नहीं जाना, तो जीवन में बहुत सारी चीजें जाने बगैर चले जाएंगे। इन बलिदानी वीरों के साथ बिरड़दास स्वामी थे झांसी में, जो लाला हुकमचंद जैन के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, तोप से उड़ा दिया गया था। रूपा खाती नांदा जाट को वहां कोलडियों से रगड़ दिया गया था, जिसके नाम पर लाल सड़क है। और इन दोनों चाचा भतीजों को उनके घर के सामने फांसी दे दी गई थी। दीपक जैन जी, इस बार बालकिशन जी, मातन एलियार, हम जाकर उसी लाल सड़क पर नमन करके आए थे, लाला हुकमचंद की हवेली पर नमन करके आए थे। इस बार हमने गुड़गांव में भी, हरियाणा के हर जगह पर लाला लाजपत राय की जयंती, जिनका जीवन की शुरुआत रोहतक में, रेवाड़ी में, हिसार में, जिनकी ससुराल हिसार में, जैन गली में, आज हिसार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, लाहौरिया जी वगैरह सब मिले थे मुझे, जिनकी वकालत वहां नगर पालिका के पहली बार सेक्रेटरी जहां बने, ऐसे वीर जिसने देश के लिए लाठियां खाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे महान विभूतियों को हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। देश को बनाने में इनका कंट्रीब्यूशन है। ये 90 साल की जो लड़ाई है, 1857 से लेकर 1947 तक की, प्रेरणा दे रहा है आज अगर समाज। हर वर्ग को इसी प्रकार से अपने वीरों को याद करना चाहिए, जैसे अगर समाज अपने वीरों को आज यहां गुड़गांव में याद कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में आए हैं, वो भी प्रेरणा लेकर जाएं कि हम भी इसी प्रकार से उन सब वीरों को याद करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की, मैं पीछे पलवल गया था, बहुत बड़ी संख्या में लोग मुझे मिलने के लिए आए। आज नरेंद्र जी यहाँ बैठे हैं फरीदाबाद से आके, उन्होंने कहा राजा नाहर सिंह की, उनके सेनापति गुलाब सिंह सैनी की, उनके साथी भूरा वाल्मीकि की मूर्ति हम बल्लभगढ़ में लगाना चाहते हैं। मैंने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजीव जैन जी आए हैं, सोनीपत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जैसे एक कोलड़ी झांसी में चली थी तो एक कोलड़ी जो है सोनीपत में चली थी, आज भी वहां देवीलाल के पार्क में पड़ी है। और समस्त वीरों को याद करना चाहिए, जैसे ईसा मसीह को लटकाया गया था, ऐसे वहां सूली पर लटका दिया था लिवासपुर के गोविंद राम को, जो है 35 दिन तक लटके रहे थे। ऐसे सब वीरों को याद करने की जरूरत है। मुझे दुख है इस बात का कि आजादी का इतिहास पूरा बताया नहीं गया। आजादी का इतिहास का अगर पूरा देश के सामने आता तो इस देश की तेजस्विता कुछ और होती। बहुत सारे लोगों को लगा कि केवल अपनी अपनी बात बताते रहे, अपने परिवारों की बात बताते रहे। मुझे
बड़े दर्द के साथ कहना पड़ता है, ऐसा देश बनाने की कोशिश की गई थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाओ। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो दमदम हवाई अड्डे का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो गया। सांता क्रूज एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट हो गया। हिसार के एयरपोर्ट के नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हो गया। चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह एयरपोर्ट हो गया। पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट हो गया। गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले एयरपोर्ट हो गया। रायपुर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो गया। ये बदलता हुआ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने की बात, हर वीर के योगदान को बताने की बात कि किस वीर का योगदान कितना है। मुझे फक्र है इस बात का कि नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ा किया और मुझे उसके लिए लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने का काम पूरे देश का दिया। और जब ये लोहा और मिट्टी इकट्ठा करने गया, दो बातें बताता हूं आपको। जब मैं हैदराबाद गया तो लोगों ने मुझे कहा कि हम कितने आनंदित हैं, आप सरदार पटेल के लिए लोहा और मिट्टी लेने आए हो। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुए थे, हम सितंबर 48 में आजाद हुए थे। सरदार पटेल अगर नहीं होते तो आपको पासपोर्ट और वीजा लेकर आना पड़ता। उन भावनाओं को मैं भूल नहीं सकता, मैं भूल नहीं सकता। जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था लोहा मिट्टी लेने, वहां के लोगों ने मुझे कहा लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली और सरदार पटेल नहीं होते तो आपको यहां भी पासपोर्ट और वीजा लेकर आना पड़ता। आज अगर ये इलाका भारत का हिस्सा है तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली और सरदार पटेल के हम कर्जदार हैं, हम भारत का हिस्सा। इस भारत की आत्मा के साथ जुड़े नरेंद्र मोदी, और आज ऐसे हर महापुरुष को याद करने का काम में आजादी के अमृत महोत्सव में 2 वर्षों तक आजादी का अमृत महोत्सव चले, एक एक वीर को इस प्रकार से याद किया जाए और उसमें समाज का योगदान हो। इसलिए बहुत ही मैं प्रशंसा करता हूं कि समाज बनाने के लिए आया है। इन वीरों के अमृत महोत्सव को ज्ञान जी मनाने के लिए आए हैं। पूरा अगर समाज आया है हरियाणा का, मैं देख रहा हूं। एक एक नगरी के लोगों को मैं पहचानता हूं। नवीन, एक एक जगह के लोग जो बैठे हैं, हमारे दादरी के अरविंद मित्तल जी बैठे, एक एक नगरी के हमारे महेंद्रगढ़ के साथी बैठे, हमारी सोनीपत की सोनिया राजीव जी दोनों साथ बैठे, एक एक नगरी के लोग किस प्रकार से, फरीदाबाद वालों का मनीष मित्तल नारनौल से आए, एक एक नगरी के लोग जिस प्रकार से यहाँ पलवल वाले, रोहतक काड़े, पूरा नजारा जो बनाया है, समस्त इस हरियाणा की उपस्थिति को मैं वंदन करता हूं। और मुझे आनंद है ये कहते हुए कि मोदी जी भी जिस प्रकार से चल रहे हैं वो जरूर महाराज अग्रसेन जी की प्रेरणा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही महाराजा अग्रसेन जी का मुख्य संदेश था कि संपूर्ण समाज साथ मिलकर चले। इसी पर वो चले हुए हैं, अंतिम व्यक्ति तक बदलाव ला रहे हैं। मेरी यहां बहुत अच्छा नृत्य में देख रहा था और 2 गढ़ के पानी की चर्चा हो रही थी। मैं याद करना चाहता हूं 2-3 बातों को। हमारे 14 से पहले ग्रामीण समाज में शौचालय नहीं थे। इस काम को करने का किसी ने काम किया तो भारत मां के बेटे नरेंद्र मोदी ने किया। यह बदला हुआ भारत है। ईंधन की जिम्मेवारी महिलाओं की रहती थी। ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से हर घर में रसोई गैस पहुंचाकर जो काम किया नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आगे बढ़ के जो पानी की जिम्मेवारी, 2 गढ़ की जिम्मेवारी माताओं बहनों की रहती थी, चाहे शहर में हो और चाहे गांव में हो। पानी तो मातृशक्ति भरती है। हर घर में नल से जल, वो बोझ आपका टोकनी आपके 2 गढ़ आपके शहर से तरवा दी, आपकी भी हाइट अच्छी हो जाएगी। नहीं तो बोझ नीचे दब दब के छोटी छोटी लड़कियां घड़े उठाते उठाते पूरे हरियाणा का प्रवेश, इस प्रकार का देश का प्रवेश जो बदलने का काम किया है। ऐसे महापुरुष ने जो हमको प्रेरणा दी है कि हम वीरों को याद करें। और भाई
नवीन ने जो आज का ये मजमा जमाया है, इनकी पूरे साथियों की टीम का मैं वंदन करता हूं। और इन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, मैं भी वो सुन के जा रहा हूं। और निश्चित रूप से मुझे तो लग रहा था कहीं इन्होंने तो आंकड़ा ही बड़ा छोटा सा बताया। तो उस नाते से जरूर सब समाजों को पार्टिसिपेशन, ये मेरी जिम्मेवारी है और हर समाज को सहभाग मिले, इस रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। आप सबको मैं इस मौके पर बुलाया। मैंने ज्ञान जी से, नरेंद्र गुप्ता जी से, बाकी साथियों से, विपुल जी से, सबसे माफी मांग ली थी कि मुझे एक कार्यक्रम की मैंने और हाँ भर ली थी, मुझे एक कार्यक्रम में और सहभागी होना है। इसलिए प्रमोद जी, मैंने कहा कि मुझे पहले बोलकर जाने की अनुमति दी जाए, इसलिए मैं वो अनुमति लेकर जा रहा हूं। और अब जो मुख्य भाषण ज्ञान जी करेंगे, उनको निवेदन करके जा रहा हूं, आप सबका इसी प्रकार से जलवा बना रहे। ये जलवा शहीदों के लिए है, वीरों के लिए है, बलिदानियों के लिए है, जिनको जिंदगी दी है, उनके लिए कुछ घंटे समर्पित करने के लिए हम आए हैं। जरूर दे के जाना अपनी भावांजलि। इन्हीं शब्दों के साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान, वीर शहीदों का बलिदान। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल महाराज अग्रसेन की, बोल महाराज अग्रसेन की। और भाई मदन जी ने आज मुझे गोयल गोत्र दे दिया। मैंने कहा भाई मैंने गर्ग होना हो तो वो बडड़ा गोत्र। चलिए, मैं आभारी हूं मदन जी का भी कि उन्होंने कम से, हमारे एक संगठन मंत्री जी आए, वो दक्षिण के हैं। जी 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 जी, तो आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूं। बोल महाराज अग्रसेन की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना हमारे जोश के साथ सभी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर दिया और सभी युवा साथी एक सम्मान पत्र दे करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार पीछे तक आवाज आनी चाहिए तालियों की, पूरा सदन खिलौता हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।